हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। और जैसा कि आप देख रहे हैं, उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन कैसे करें। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि आपको आवेदन कैसे करना है और आप अपने सैद्धांतिक नंबर और प्रयोगात्मक नंबर कैसे भरेंगे और कहां से आपके पास ये सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक नंबर आप अपने देख सकते हैं और शैक्षिक योग्यता कैसे भरेंगे। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं हम पूरा फॉर्म कैसे फिल करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड, ये हमारा आवेदन का प्रारूप, यानी किस प्रकार से आवेदन का प्रारूप है हमारा। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप इसमें अभ्यर्थी या अभ्यर्थिनी का नाम हिंदी में भरेंगे। आप यहाँ पर हिंदी में अपना नाम भरेंगे और अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में लिखेंगे। इसी के नीचे आप अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में लिखेंगे। और सेकंड स्टेज पर हमारा लिखेंगे आप अपने पिताजी का नाम, और फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका माताजी का नाम और पूरा नाम लिखेंगे आप। और हाई स्कूल अंक प्रमाण पत्र के अनुसार जो भी नाम है आप वो लिखेंगे, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ साथ आप अपने पति का नाम भी लिख सकते हैं यदि आप विवाहित महिलाएं हैं। पुरुष को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इसमें आप अपनी जन्म तिथि लिखेंगे। हाई स्कूल अंक प्रमाण पत्रों के अनुसार लिखेंगे आप। इसमें अंकों में लिखेंगे पहले और फिर आप यहाँ पर नीचे शब्दों में लिखेंगे। और आप किस जनपद से हैं, गृह जनपद का नाम लिखेंगे और स्थायी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे। इसी के साथ आप अपना पूरा स्थायी पता लिखेंगे और पत्र व्यवहार का पता। यदि आप अलग पत्र व्यवहार का अलग पता है तो आप अलग लिखेंगे, नहीं स्थायी पते में ही हो जाएगा। आप यहाँ पर सेम सेम लिख देंगे दोनों। नेक्स्ट आप लिखेंगे, नाइन्थ कॉलम आता है हमारा मोबाइल नंबर, यदि कोई हो तो। यदि आपके पास मोबाइल नंबर है तो आप अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिखेंगे। और 10 नंबर पे हम लिखेंगे दिनांक 1/7/2020 को आयु, यानी आपकी 1 तारीख 7वां महीना सन 2020 को आयु आपकी कितने वर्ष हो गई है और कितने माह हो गई है और कितने दिन, ये पूरा लिखेंगे आप इसमें। नेक्स्ट ये बात कर लेते हैं हम शैक्षिक योग्यताओं की, किस प्रकार से हम शैक्षिक योग्यताएं भरेंगे। इसमें कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन है कि सैद्धांतिक नंबर और प्रयोगात्मक नंबर कैसे भरते हैं और कहाँ से हम लेकर आए इन नंबरों को। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को कंप्लीट देखिए सबसे पहले, और कैसे आप अपने नंबरों के योग को भी लिखेंगे ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो हम हाई स्कूल की, आप सबसे पहले हाई स्कूल का वर्ष लिखेंगे, किस वर्ष में आपने हाई स्कूल किया है। और श्रेणी लिखेंगे, आपने किस श्रेणी से हाई स्कूल को पास किया है। फर्स्ट किया है तो फर्स्ट लिखेंगे, सेकंड किया है तो सेकंड, और थर्ड किया है तो थर्ड लिखेंगे। और यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा विषय। आपके पास हाई स्कूल में कौन कौन से विषय थे और आपने कितने नंबरों को प्राप्त किया है। यहाँ पर आप प्राप्तांक लिखेंगे और पूर्णांक लिखेंगे, कितने नंबरों में से आपने प्राप्त किया है और उनका प्रतिशत, यानी कितना प्रतिशत नंबर आपने प्राप्त किया है, ये सभी बातें लिखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख लीजिए, बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी गुणांक करें, यानी आपको ये अपने हाई स्कूल के जो गुणांक होंगे ये आपको, यदि मान लीजिए आपके हाई स्कूल में 50% नंबर होते हैं तो आप 50% मल्टीप्लाई बाई 0.75 लिखेंगे और फिर अपॉन में 10 लिखेंगे। इस प्रकार से गुणा भाग करके आप अपने नंबर लिख सकते हैं। बराबर जितना भी इनका योग आएगा तो आप इस योग को इस कॉलम में लिख देंगे। इसी प्रकार से आप इंटर के लिखेंगे, बिल्कुल जैसे आप हाई स्कूल के बताया मैंने आपको। लेकिन इंटर में आप, यदि आपके 50 नंबर हैं, 50% नंबर, तो मल्टीप्लाई करेंगे। इंटर में आप लिखेंगे 1.5 अपॉन 10, बराबर जितना भी आएगा योग तो आप यहाँ पर इंटर वाले कॉलम में लिख देंगे। इसी प्रकार से अलग अलग विषयों में अलग अलग है। इंटर में हाई स्कूल में आपको मैंने बता दिया, इंटर में आपको बता दिया। और अब बात आती है स्नातक की।
स्नातक में यदि आपके पास स्नातक में भी 50% नंबर है, ये मैं आपको एक कॉमन बता रहा हूँ, आप अपने परसेंटेज नंबर के हिसाब से लिखेंगे। वहाँ पर 50% नंबर है तो मल्टीप्लाई करेंगे 2.25 अपॉन में लिखेंगे 10, बराबर करके जितना भी आएगा तो आप स्नातक वाले कॉलम में भर देंगे। इसी प्रकार से आप द्विवर्षीय डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षक के वर्ष लिखेंगे, श्रेणी लिखेंगे और इसको आप सीधा लिख देंगे। ऐसे ही आपको कुछ नहीं लिखना है, आप इसको डायरेक्ट लिख देंगे कितना प्रतिशत नंबर है। नेक्स्ट और सबसे महत्वपूर्ण जो अभी तक कन्फ्यूजन रहा है बच्चों में, बच्चों के मेरे पास व्हाट्सअप, फेसबुक और यूट्यूब पर भी कमेंट आ रहे थे कि सर ये इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए। तो मैंने इस टॉपिक को थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे सैद्धांतिक नंबर और प्रयोगात्मक नंबर भरेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा सैद्धांतिक नंबर और फिर आपका प्रयोगात्मक नंबर। मैं इसी में लास्ट में आपको वीडियो बना के देता हूँ उसी में। तो इस प्रकार से आप अपने नंबर भरेंगे और आप इस वीडियो को देख सकते हैं कैसे आप अपने नंबर कहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सैद्धांतिक नंबर आप कहां से डाउनलोड करेंगे और प्रयोगात्मक नंबर आप कहां से डाउनलोड करेंगे, ये आप इस वीडियो में देख लीजिए आगे। सबसे पहले आप गूगल में जाएंगे और गूगल में www.hnbgu.ac.in लिखेंगे। उसके बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आएगा और आप इस इंटरफेस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ ऐसा पेज होगा और इस पेज में आप नीचे जाएंगे और नीचे जाकर आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा CBSE एग्जामिनेशन सिस्टम 2015 बैच। यहाँ पर जैसे ही आप इस स्थान पर क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुलता है और इस इंटरफेस पर आप यूज़र आईडी डालेंगे और यूज़र आईडी के बाद आप पासवर्ड डालेंगे। यदि आपको यूज़र आईडी नहीं पता है तो आप बीएड के एग्जामिनेशन फॉर्म की यूज़र आईडी डालेंगे और यदि ये नहीं पता है तो उसका नंबर डाल देना और नंबर डालने के बाद आप पासवर्ड डालेंगे। यदि आपको पासवर्ड नहीं पता है तो आप फॉरगेट पासवर्ड करेंगे और फॉरगेट पासवर्ड करने के बाद आप लॉगिन करेंगे और जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर आपकी पूरी डिटेल खुलेगी और आप वहाँ से पूरी डिटेल देख सकते हैं और उस आधार पर आप अपने नंबर, सैद्धांतिक नंबर और प्रयोगात्मक नंबर आप वहाँ पर फिल करेंगे जैसा मैंने अभी ऊपर बताया है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है 9 नंबर CTET UTET अंकों का प्रतिशत। ऐसे ही आप लिखेंगे CTET में वर्ष, श्रेणी और जैसे आपने ऊपर लिखेंगे और इसमें यदि आपके CTET में 50% नंबर आ जाता है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और अपॉन में कर देंगे 10। तो आप इसको सोल्व करके जितने भी नंबर आते हैं तो आप इस कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है विषय वर्ग। आप किस विषय से, विज्ञान विषय से या विज्ञानेतर विषय से है तो आप यहाँ पर लिख देंगे। यदि आप विज्ञान विषय से है तो आप यहाँ लिखेंगे विज्ञान और यदि आप विज्ञानेतर विषय से है तो आप यहाँ पर विज्ञानेतर लिखेंगे, ना कि सब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जाति। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी प्रमाण पत्र संलग्न करें। जिन अभ्यर्थियों को जाति का लाभ लेना है तो वह अभ्यर्थी अपना प्रमाण पत्र जरूर संलग्न करेंगे और इसी में ही क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी। यदि आपको किसी अन्य आधार पर आरक्षण लेना है तो आप वह भी प्रमाण पत्र लगाएंगे। और नेक्स्ट हमारा आ जाएगा संलग्नों की संख्या। आप कितने प्रमाण पत्र साथ में लगाते हैं उनकी संख्या यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे यदि आपके 15 प्रमाण पत्र है तो आप यहाँ पर 15 लिखेंगे। नेक्स्ट आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, जो लागू होगा उसको रहने देंगे और जो लागू नहीं होगा उसको काट देंगे। और यहाँ पर आप आवेदक के हस्ताक्षर, आवेदक का नाम और यहाँ पर भी आप आवेदक के हस्ताक्षर और आवेदक का नाम और इस स्थान पर आप दिनांक को भरेंगे। इसी तरह आप पूरा फॉर्म फिल कर जमा करेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।